हटो। नमस्कार प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने हमारा एक विशेष टॉपिक विशिष्ट बालक स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम हमारी जो क्लासें हैं वो कौन कौन सी क्लास में चलता है, ठीक है, तो उनको हम डाल लेते हैं। तो उसमें आती हैं बीएड फर्स्ट और बीएड सेकंड, उसके बाद है बीए बीएड सेकंड और बीएड फोर्थ बेटा, ओके। और इसी प्रकार बीएससी आती है, बीएससी बीएड सेकंड एंड फोर्थ बेटा। सब्जेक्ट क्या है हमारे, दो पेपरों को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। क्लास हमारी 6 क्लास हमारे पास हैं। सब्जेक्ट है हमारा, शॉर्ट में मैं यहाँ लिखूंगी बेटा इनको, शिक्षण और अधिगम है हमारा। एक तो शिक्षण डॉट 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 समावेशी विद्यालय डॉट, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका जो सब टॉपिक है यानी कि प्रकरण जो हमारा है जो चल रहा है कंटिन्यू, उस पर हम आज ये सेकंड नंबर की वीडियो है। तो प्रकरण हमारा रहेगा वही विशिष्ट बालक, इसको हम आगे कंटिन्यू विशिष्ट बालक, ठीक है, विशिष्ट बालक पर भाग 2 है ये, विशिष्ट बालक भाग 2, ठीक है। तो इसको हम समझो बेटा, कल हमने जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था विशिष्ट बालक, उस पर हमने विशिष्ट बालक की कौन कौन सी कैटेगरी हैं उनको हमने डिवाइड कर लिया था, उनका हमने वर्गीकरण किया था और लिखवा दिया था। उसके बाद आज हम उनमें से जो सबसे पहले हमने वर्गीकरण किया था शारीरिक रूप से, उसमें हम जो दृष्टिबाधित है उसको हम सबसे पहले लेंगे। क्या लेंगे बेटा, दृष्टिबाधित बालकों का स्पष्टीकरण, या दृष्टिबाधित बालक कौन से होते हैं, क्या उनके कारण होते हैं, कैसे उनको शिक्षण करवाया जाता है, उस पर हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो विशिष्ट बालक को हम विशिष्ट बालकों की जो श्रेणियां हैं उनमें से भी वो जो 4 श्रेणियों में हमने बांटा था, उसके बाद उनमें 4 जो श्रेणियां हैं उनको भी हमने उप श्रेणियों में बांटा है। तो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, ठीक है, विकलांगता। तो आज हम दृष्टिबाधित बालकों का वर्णन करेंगे। तो पहले हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर जो रहेगी सॉरी श्रवण बाधित। क्या रहेगा आज का हमारा, श्रवण दृष्टिबाधित को हम बाद में लेंगे। श्रवण बाधित का अध्ययन श्रवण बाधित बालक, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होते हैं श्रवण बाधित। तो देखिए सीधी सी डेफिनेशन हमको पता है कि जिनको कानों से सुनाई नहीं देता, जिनको कानों से सुनाई नहीं देता, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, श्रवण बाधित बालकों का अर्थ, ठीक है, इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं आगे, श्रवण बाधित बालकों का अर्थ, यानी कि श्रवण बाधित बालक कौन से होते हैं। तो एक सीधी सी अगर हम डेफिनेशन से इसको समझें कि श्रवण बाधित बालक कौन से होते हैं, कहने तात्पर्य है तो जिनको कानों से ठीक प्रकार से सुनाई नहीं देता है या जो उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, उन्हें हम श्रवण बाधित बालक कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हम बुक की डेफिनेशन में समझेंगे। तो इस तरह से लिखिए थोड़ा सा, इसमें यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, श्रवण बाधित बालकों का अर्थ। तो लिखिए बेटा, श्रवण बाधित बालक श्रवण
बाधित बालक श्रवण बाधित बालक श्रवण बाधित बालक श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता श्रवण बाधित बालक ऐसे होते हैं श्रवण बाधित बालक ऐसे होते हैं श्रवण बाधित बालक ऐसे होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है, सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा उन्हें बोलने और भाषा में बोलने व भाषा सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे बालक को, ठीक है बेटा, तो यहाँ हम शिक्षा के परिवेश में इसको पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बालक को भाषा सुनने और समझने में ऐसे बालक को भाषा सीखने व समझने में ऐसे बालक को भाषा सीखने व समझने में परेशानी होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये हो गई इसका अर्थ। अब देखिए इस दृष्टि से श्रवण बाधित बालकों की दो श्रेणियां होती हैं। इस दृष्टि से यानी कि जो बच्चे, बेटा थोड़ी आवाज़ कम,
यानी कि इस दृष्टि से श्रवण बाधित बालकों की दो श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली है पूर्ण श्रवण बाधित बालक। पूर्ण श्रवण बाधित बालक, वहां बात कर लो। नेक्स्ट है आंशिक श्रवण, धीरे बोलो। आंशिक श्रवण बाधित बालक। देखो बेटा, समझो इसको क्या है, क्या करें, ये जो अर्थ है श्रवण बाधित बालक का, कैसे समझेंगे इसको? देखो बेटा, यानी कि श्रवण बाधित बालकों का अर्थ कि श्रवण बाधित बालक कौन से होते हैं या श्रवण बाधित बालक किन्हें कहते हैं। तो श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता क्या होती है बेटा? नष्ट हो जाती है, जिनको सुनाई नहीं देता, उन बच्चों को हम श्रवण बाधित बालक कहते हैं। तथा उन्हें बोलने व भाषा सीखने में कठिनाई होती है। सीधी सी बात है बेटा, जो बालक सुन नहीं पाता है उसको भाषा सीखने में भी कठिनाई होती है। आप छोटे बच्चे को लेते हो, आप अभी बीएड कर रहे हो, तो मैच्योरिटी आप में धीरे धीरे आ रही है। आप शुरुआत में जाइए, या फिर आप ऐसे समझिए कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, जैसे आप बोलते हो वो वैसा ही आपका अनुकरण करता है। मीन्स छोटा बच्चा अनुकरण से भाषा सीखता है। अब वो अनुकरण करता कैसे है? सुनने पर ही तो अनुकरण करता है। यदि उसको सुना ही नहीं देगा तो वो अनुकरण भी नहीं करेगा। तो वही बात है बेटा, जो बालक श्रवण बाधित है, जिसको सुनाई नहीं देता है, उसको भाषा सीखने में भी कठिनाई होती है। यानी कि बच्चा जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है, ठीक है ना। तो जब सुनेगा ही नहीं तो उसकी भाषा सीखने में भी उसे कठिनाई होगी, वो भाषा भी नहीं सीख पाएगा। एक बात देखो, दूसरी बात, तथा उन्हें ऐसे बालक को क्षमता नष्ट हो जाती तथा उन्हें बोलने में भाषा सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कठिनाई आती है उन्हें। तो ऐसे बालक को भाषा सीखने व समझने में परेशानी होती है। ये लाइन कहीं ना कहीं इसी तरह की आ गई है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, एक सामान्य तौर पर मैंने आपको डेफिनेशन दी थी इसी श्रवण बाधित की, लेकिन एक ये किताबी लैंग्वेज है जिसको अर्थ के रूप में हम समझ रहे हैं। तो ये लाइन वही कह रही जो हमारा अर्थ हमें इसी लाइन में समझ में आ गया था बेटा। इसका अर्थ हमें यहाँ तक ही समझ में आ गया, तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता। तो ऐसे बालक को भाषा सीखने में व समझने में परेशानी होती है। बात एक ही है, ठीक है। इस दृष्टि से श्रवण बाधित जो बालक हैं, श्रवण बाधित बालकों की दो श्रेणियां होती हैं। यानी कि इस दृष्टि से, किस दृष्टि से? यानी कि बच्चों को सुनाई नहीं देता, यानी कि जो बच्चे भाषा नहीं सीख पा रहे हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, इस दृष्टि से बालकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी पूर्ण श्रवण बाधित बालक, जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, ठीक है। दूसरे हैं आंशिक श्रवण बाधित बालक, जिनको कुछ कुछ या ऊंचा सुनाई देता है। मीन्स उनको बहुत जोर से बोलने पर कुछ शब्द उनको सुनाई देते हैं। तो ऐसे को हम आंशिक श्रवण बाधित बालक कहते हैं। तो दो श्रेणियां आपको समझ में आई, ये क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद हम लिखेंगे, थोड़ा सा इनको समझेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। वैसे मैंने बोल के आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा इनको और हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है बेटा। तो टकराइए, देखिए यहां से
पहले हम समझते हैं, पहला कौन सा है बेटा हमारा? पूर्ण श्रवण बाधित बालक, जिसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो देखो बेटा, समझो इसको, लिखो इसमें थोड़ा, समझा मैंने आपको दिया, लिखो इसमें थोड़ा। कुछ बच्चे, लिखिए इसमें, कुछ बच्चे जन्मजात बहरे होते हैं, कुछ बच्चे जन्मजात बहरे होते हैं तथा कुछ जन्म के समय तो तथा कुछ जन्म के समय तो ठीक पैदा होते हैं, जन्म के समय तो ठीक पैदा होते हैं, लेकिन बाद में किसी चोट या दुर्घटना, लेकिन बाद में किसी चोट या दुर्घटना या बीमारी के कारण, ये लिख देती हूँ इसको, बीमारी के कारण अपनी श्रवण शक्ति खो बैठते हैं, अपनी श्रवण शक्ति खो बैठते हैं। ऐसे बच्चे पूर्ण श्रवण बाधित कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में? देखो बेटा, क्या है, यानी कि हमने जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको कितनी कैटेगरियों में बांटा है? 2 कैटेगरियों में बांटा है। ठीक है, पूर्ण श्रवण बाधित और आंशिक श्रवण बाधित। अभी हम आंशिक पे आए नहीं है, लेकिन हमने अर्थ आपको बता दिया है कि आंशिक क्या है, जो जिसको कुछ शब्द सुनाई देते हैं या फिर उनको तेज बोलने पर कुछ बातें उनको सुनाई देती है, यानी कि कुछ वो बहरे होते हैं, लेकिन जो पूर्ण श्रवण बाधित है उनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। और उनमें ये जो समस्या है वो कैसे आती है? तो कैसे आती है बेटा? कुछ बच्चे जन्म के समय बहरे होते हैं, यानी कि जैसे जन्म होता है, जन्म से ही उनमें, यानी कि जब गर्भावस्था में थे वहीं से उनके साथ कोई ऐसा संक्रमण होता है जिससे उनमें मिस्टेक हो जाती है, जो उनको सुनाई नहीं देता है, यानी कि उनकी जो कानों श्रवण शक्ति वो विकसित नहीं हो पाती है। एक कारण तो ये था। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी कि तथा जन्म के समय तो ठीक पैदा हो जाते हैं, लेकिन बाद में, देखो बेटा याद करो, अभी आगे भी आएगा, मैं विस्तार से करूंगी, लेकिन जब समावेश शिक्षा को स्टार्ट किया था उस टाइम जब मैंने कैटेगरियाँ बांटी थी तो मोटे मोटे तौर पर मैंने कैटेगरियों के प्रत्येक उपभाग को भी समझाया था। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो हमारे विशिष्ट बालक हैं, आज जो इतनी विशिष्टता हमारे सामने है बालकों के रूप में, वो किस कारण से है? उसके कारण यही है कि जन्म के पूर्व की अवस्था, जन्म के समय की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्था। तो ये 3 कारण है कि गर्भावस्था में बच्चे कोई संक्रमण होता है, या वो जब पैदा होता है चोट या दुर्घटना से उसे कोई समस्या पैदा होती है, या फिर जैसे जैसे वो जन्म होने के समय या जन्म होने के बाद उसके साथ कोई समस्या
आई है, इस कारण से उसके ये दोष आया है। ठीक है ना। तो वही बात है कि जन्म समय ठीक पैदा होते हैं, लेकिन बाद में किसी चोट या दुर्घटना या बीमारी के कारण अपनी श्रवण शक्ति को खो देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, पूर्ण श्रवण बाधित होते हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास आंशिक श्रवण बाधित बालक। कौन से हैं, आंशिक श्रवण बालक। ठीक है। देखो बेटा, इसको लिखिए। इसमें आंशिक श्रवण बाधित, यहाँ आएगा और नहीं, ये आंशिक श्रवण, इसको यहीं लिखवाती हूँ बेटा, उसके बाद आएगा नहीं है नीचे, दिखेगा नहीं आपको, फिर कोई फायदा नहीं है फिर नीचे लिखने से। तो लिखिए बेटा, दूसरा जो हमारा इसका कैटेगरी है वो है आंशिक श्रवण बाधित बालक। ठीक है। देखो बेटा, समझ लिखो इसमें आंशिक श्रवण बाधित बालक, यहीं से लिखते हैं हम, आंशिक श्रवण बाधित बालक वे बालक होते हैं, वे बालक होते हैं जो अपनी श्रवण क्षमता कुछ सीमा तक खो बैठते हैं, जो अपनी, यहीं लिख देती हूँ, जो अपनी श्रवण क्षमता कुछ सीमा तक खो बैठते हैं, कुछ सीमा तक खो बैठते हैं, जो ऐसे बच्चे बिना श्रवण यंत्र या ऐसे, यहाँ आएगा बेटा, या फिर इसको लाइन को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे बच्चे किसी श्रवण यंत्र की किसी श्रवण यंत्र की सहायता से आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, सुन सकते हैं। ऐसे बच्चों को
सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने में कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार चलो इस बाद में देखते हैं एक बार। देखो बेटा, यहां समझो इसको, यानी कि ये हमने जान लिया कि श्रवण बाधित बालक कौन सा होता है। जिसके किसी श्रवण अंग में कोई दोष हो उसे हम श्रवण बाधित बालक कहते हैं। ठीक है ना, सुनने में कोई खड़ा नहीं हो। तो हमने आज जो विशिष्ट बालक था उस पर हमने भाग 2 यानी कि सेकेंड नंबर की क्लास ली है, उसका भाग 2 है ये। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणियों को हम जान रहे हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले जो शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक हैं, शारीरिक रूप से जो दोषित जो बालक हैं, उनकी कैटेगरियों को हमने अध्ययन स्टार्ट किया है। तो उसमें सबसे पहले हम जो श्रवण बाधित बालक हैं उनको हमने लिया है। तो हमने श्रवण बाधित बालक का अर्थ आज हमने जाना। ठीक है, उसके बाद श्रवण बाधिता के आधार पर इन बालकों की कितनी कैटेगरी होती है उनको हमने जाना है। तो उसकी 2 कैटेगरी होती हैं, यानी कि पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक और आंशिक रूप से श्रवण बाधित बालक। ये हमने आपको बता दिया पूर्ण रूप से बाधित बालक कौन से होते हैं, आंशिक रूप से कौन से होते हैं। जिनको यानी कि जो या तो पैदा होते हैं उस समय उनमें कोई विकृति आ जाए, या फिर जन्म के समय या जन्म के बाद उनमें कोई किसी कारण से, चोट से, दुर्घटना से, बीमारी से कोई विकृति आ जाए, तो ऐसे बालक पूर्ण रूप से श्रवण बाधित हो जाते हैं। और आंशिक रूप से वो होते हैं जो उनको कुछ सुनाई देता है, या तो आप किसी ऊंची आवाज़ में उनसे बात करो, बहुत तेज आवाज़ में, या फिर किसी श्रवण यंत्र के माध्यम से वो आसानी से सुन सकते हैं। तो ऐसे बालक आंशिक रूप से श्रवण बाधित होते हैं। तो इन बच्चों को आप किसी यंत्र के माध्यम से जब शिक्षा दोगे तो ये आसानी से सुनाई इनको देगा, और ऐसे बच्चों को आप सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने में कोई परेशानी नहीं आती है, कोई कठिनाई नहीं आती है। ठीक है बेटा, आज की क्लास है यहीं तक। कल हमने जो कहने का तात्पर्य यह है, यानी कि जो इनकी जो श्रेणियां हमने मूल रूप से बांटी हैं उसमें भी कुछ श्रेणी और हैं, यानी कि ये 2 तो हैं मूल रूप से, ये दो तो वर्गीकरण है ही हमारे पास, लेकिन इनमें भी कुछ उप विभाग और किए गए हैं कि जो श्रवण बाधित बालक हैं उनका वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया है। तो मूल रूप से हमारे पास 2 प्रकार होते हैं, आंशिक और पूर्णता। अब इसमें भी बहुत कम सुनने वाले थोड़ा सा, और या बहुत गंभीर समस्या जिनके साथ है, तो इस तरह से इनकी कैटेगरियां और भी हो जाती हैं। और कल हमको पता है हम दूरी को, यानी कि श्रवण बाधिता किसको फॉलो करती है, दूरी का, यानी कि अगर ज़्यादा दूर हमसे कोई बात बोली जा रही तो हमको सुनाई नहीं देगी। सामान्य है, हम मान लीजिए 1 किलोमीटर पे कोई बोला तो हमको सुनाई देगा, नहीं देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो दूरी है उसको डेसिबल से मापते हैं। तो कल इसका अध्ययन करेंगे कि सामान्य बच्चा कितनी दूरी पर सुन सकता है, आंशिक रूप से जो बाधित है वो कितनी दूरी पर सुन सकता है, और बहुत गंभीर है वो कितनी दूरी तक सुन सकता है। ठीक है ना बेटा, तो कल की क्लास में हम इनका अध्ययन करेंगे, और उसके बाद जो श्रवण बाधिता है इसके कारणों का भी हम कल की क्लास में ही अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।